पापी नहीं बच पाएगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। नहीं समर्पित कर रहे हैं तो इस दुर्गति के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा ना। भगवान को तो नहीं करना है तो बड़ा आसान है। कलेक्टर साहब को यदि अपने राजस्व नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे तो कलेक्टर साहब झगड़ा करने थोड़े जाएंगे। एक थोड़ा सा स्लिप बढ़ा देंगे थोड़ा सा स्लिप बढ़ा देंगे, तहसीलदार एसडीओ को, तहसीलदार को इशारा करेगा, तहसीलदार जो है थाना को कहेगा, थाना पुलिस लेकर के भेज देगा अमीन को। अब जो इंस्पेक्टर साहब है ना, वो जीप वगैरह जब लेकर जाएंगे तो उठाकर टांग कर ला करके जेल में डाल देंगे। तो अमीन का खर्च, थाना पुलिस का खर्च, जीप का खर्च, अरे जेलों में जो खाना खाएंगे उसका भी खर्च, सब जुटा करके टैक्स में जोड़ करके तब जमा करना होगा। और कब गिरफ्तारी होगी? जब आपका पिक पॉइंट होगा। किसान होंगे तो कार्तिक में, आषाढ़ सावन में, कार्तिक आषाढ़ सावन में आप तड़पने लगेंगे कि खेतियां कैसे होगी, 6 महीना खाएंगे हम लोग क्या, और जमा करना पड़ेगा। थाना पुलिस से आप नकार करके नहीं रह पाएंगे, टांग करके लेकर के 2-4 लपड़ झपड़ दे करके उठा करके लेकर इंस्पेक्टर साहब बंद कर देगा। अब वहां पे कुछ नहीं चले, कलेक्टर साहब झगड़ा करने थोड़े जाएंगे। वो कमो करने के लिए तो इंस्पेक्टर साहब है ही है। तो भगवान के हाथ आप नहीं जा सकते हैं, फेल हो सकते हैं, मत जाइए, रहिए, बने रहिए। लेकिन जमदूत चमरा जाएगा ना तो जब घसीट कर लेकर चलेगा तो बाकी वह सारा हिसाब किताब होने लगेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो इसलिए हमको तो ऐसा ही लगा है। और कोई भाई बंधु, और कोई भाई बंधु? अब थोड़ा नजदीक कर लो भैया, कुर्सी में यहाँ रख ले, छोटा कहीं और जान लेना। बड़का जो नहीं हल हो रहा वो यहाँ रखो ना। हमारी छोटी सी बुद्धि में छोटा सा ही खोटा। अच्छा भैया चलो ठीक है, कर ले। रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी सीता स्वयंवर की बात हुई थी, तब जनक जी ने कहा था लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। तब लक्ष्मण जी ने कहा था कि थोड़ा आक्रोश में आके कहा था कि जो प्रभु कर अनुशासन पाऊं, कंदुक यो ब्रह्मांड न चाहूं, कंदुक यो ब्रह्मांड उठाऊं। मतलब पूरे ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लेंगे। ये तो पूरे ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लेंगे तो स्वयं कहाँ थे? वो तो शेष ना गई है, माथे पर तो पहले से धरती रखे हुए। सीता जी भी तो देवी थी, उनको क्यों कैद कर लिया गया था? अरे भाई सीता जी भी तो देवी थी, उनको रावण ने कैसे कैद कर लिया था? ऐसे रावण ने कैसे क्या कर लिया था? सीता जी भी तो देवी ही थी, उनको रावण जी ने कैसे बंद कर लिया था? बंद कर लिया, अपहरण कैसे कर लिया था? अच्छा अब बोले ना कि जब लक्ष्मण जी फूल वगैरह फल लेने चले गए थे तो रामचंद्र जी सीता से कह रहे हैं कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, आव कछु करब ललित नर लीला। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, आव कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक मह करो निवासा, आ जबलग करो निशाचर नासा। तो सीता जी जो असली थी उनको तो अग्निदेव के जी में उनको सुपुर्द कर दिए। अब सवाल है कि तब ये कौन थी? तो ये सीता जी नहीं थी, ये वेदवंती थी, वेदवंती थी। वेदवंती के विषय में शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, 2 मिनट बोल दे। वेदवंती एक ऋषि कन्या थी, बहुत पहले। वो जो है जंगल में भगवान को अपना पति वर्ण करने के लिए वो तप कर रही थी। भगवान को अपने को सुपुर्द कर दी थी, संकल्प ले ली थी और उनको पति वर्ण करने के लिए संकल्पित होकर के वो तपस्या कर रही थी। उसी रास्ते से बीच से एक बार रावण गुजरा, देखा कि अति सुंदरी है, जो अति सुंदरी ज्योति बैठ करके तप कर रही है।
अति सुंदरी जूती बैठ करके तप कर रही है। इफट अपना रथ रोक करके उसके पास गया, कहा कि आप यहाँ अकेले तप कर रही हो, किस लिए? वेदवंती ने कहा कि परम प्रभु को अपना पति वर्ण करने के लिए। उस समय परम प्रभु के नाम पर सारा वर्णन वही विष्णु जी का था, माने भगवान के नाम पर विष्णु जी वही सब प्रचलन में थे। कहा कि क्या है उसके पास? रावण कहला क्या है उसके पास? अरे मेरे यहाँ चलो, सोने की नगरी लंका है, मंदोदरी आदि रानियों को तेरे लोणी बना दूंगा और मेरे साथ रहो, मेरे पत्नी बनकर रहो, तुमको सारे सुख वैभव से युक्त कर दूंगा। वेदवंती कहे कि नहीं नहीं, हमको ऐसा सुख वैभव नहीं चाहिए, हमने तो संकल्प ले लिया है, हमको तो प्रभु चाहिए। बातें काफी चली आपस में, और भी बातें चली, वो सब इनके प्रस्ताव को नकारती चली गई। जब रावण देखा कि नहीं है सुनती, नहीं है मानेगी, तो फट उसका केस पकड़ लिया। जब केस पकड़ लिया तो वो जोग सिद्ध हो चुकी थी, वो तप सिद्ध हो चुकी थी। तुरंत हाथ अपना चलाई और केस जो है रावण के हाथ में कट करके चला गया। अपने हटकर कही कि तुम बड़ा दुष्ट है, मैंने तो इस तन को प्रभु जी को देने के लिए अक्षत रूप में रखा था, लेकिन तुमने इसको गंदे हाथों से छू दिया। अब तो मैं इसे परम प्रभु के देने लायक नहीं रखी। लो एक बात जान लो, आज मैं इस शरीर को अग्नि को सुपुर्द कर रहे हूं, लेकिन याद रखना कि मैं तेरे लंका नगरी में आऊंगी तेरा नाश कराने के लिए, और नाश कराने के बाद फिर लंका से मैं वापस आऊंगी। अब इस समय तो मैं इस शरीर को देने लायक नहीं रही, अब मैं अग्नि को सुपुर्द रही हूँ। जो अग्नि प्रकट करके वो चलेगी। वही वेदवंती सीता के रूप में जब सीता अग्नि देव के यहाँ गई, तो फिर वो अग्नि देव से प्रकट होकर के माया सीता के मायावी रूप में वह वेदवंती गई थी लंका में, है बस उनमें। तो असली सीता तो अग्नि देव को सुपुर्द राम जी ने कर दिया। तो लक्ष्मण चुप थे नहीं, तो लक्ष्मण हुई अमर मन जाना, जो कुछ चरित रचा भगवान। सीता अग्नि में चली गई, रामे जी केवल जानने वाले रह गए, लक्ष्मण तो थे ही नहीं। यही नतीजा है कि लक्ष्मणों को इतना कष्ट, जब सीता लौटाई गई लंका से आई, तो उनको अग्नि परीक्षा जब ली जाने लगी, तो राम तो जानते ही थे कि ये सीता है नहीं, सीता तो अग्नि देव के सुपुर्द है, ये माया की यानी वेदवंती है, जब ये जाएगी तो फिर सीता वापस आ जाएगी। इसलिए लक्ष्मण के सारे रोने गाने, सारे प्रजा, सारे बांदर भाल हनुमान के रोने गाने के बावजूद भी राम ने कुछ नहीं सुना। कहा कि इनकी अग्नि परीक्षा होगी, ये नहीं कहे कि सीता असली वापस लेनी है। गोपनीयता की गोपनीयता मर्यादा, इधर भी लौकिक उधर भी लौकिक। बीच में जैसे नदी के इस पार खड़े हैं तो हम अपने को पारलौकिक नहीं कहेंगे, उस पार वाले को पार वाला कहेंगे। अरे भाई पार वाला उस पार वाले को कहें। उसी तरह से हम इस समय संसार शरीर में है, संसार में है तो इस पार है। आज जीव ईश्वर परमेश्वर वाला जो लोक है वो उस पार है, तो देवलोक जीव के क्षेत्र का है, जीव के क्षेत्र। कभी कभी आपके प्रवचन में सुनने को मिलता है कुछ जो धर्म के ठेकेदार हैं उनके विरोध में, तो हम ये कहेंगे कि आप नया है तो ये विरोध की बात कर रहे हैं। हम आज 6-7 दिन हो गया, हम एक बंधु तलाशते रहे कि किसी भी गुरु के शिष्य में जिनकी हम निंदा करना कहलाते हैं, यानी आलोचना करना कहलाते हैं, गलत कहना कहलाते हैं, एक बंधु आकर के ये नहीं बताए कि हमारे गुरु के विषय में जो ये बात आपने कहा है ये आपकी बात गलत है। आज 7 दिन हुआ हमको ये चिल्लाते बुलाते आमंत्रित करते हुए, 7 दिन हुआ। ये तो हमको बहुत लोगों ने कहा
आप गाली देते हैं, आप निंदा करते हैं संतों की, आप हमारे गुरुदेव को ऐसा कहते हैं, ये तो सबने कहा। दो एक बंधु आए, पूछने लगे क्या गलती है, क्या ठगाई करते हैं सतपाल के विषय में। कल परसों एक मूर्ति आए थे पूछने के लिए कि क्या गलती करते हैं, ठगाई करते हैं सतपाल। हमने उनसे बताया कि लीजिए, हमारे जानकारी में गुरु सदगुरु का शरीर और ज्ञान है। हमारे जानकारी में गुरु सदगुरु का शरीर और ज्ञान होता है। शेष जो भी फैलाव है, आश्रम है या जो भी साधन है, वो शिष्यों का है। आश्रम शिष्यों का है, शिष्यों के लिए है। आश्रम गुरु का और गुरु के लिए नहीं है। आश्रम शिष्यों का है, शिष्यों के लिए है। वो ऐसे गुरु जी हैं जो अपने शिष्यों को ही प्रवेश के लिए 21 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है। खाने के लिए भोजन का पैसा लेना पड़ता है, भोजन का पैसा लेते हैं, चाय का पैसा लेते हैं, ये सब होता है। और ठगाई ये है, एक लाइन से अपने बैठ गए चढ़ावा लेने के लिए, अपने पत्नी जी को बैठा दिए, बेटे जी को बैठा दिए, भोले जी को बैठा दिए, उनके पत्नी को बैठा दिए। अब लाइन से देवता देवी भगवान जी लोग बैठे हैं। अब अपना खाओ चाय पियो तो पैसा दो, आज जो बचा खोचा पॉकेट में है चढ़ावा चढ़ाते जाओ, चढ़ावा चढ़ाते जाओ। ये ठगाई नहीं तो और क्या है। इकट्ठे क्यों नहीं कहते थे सब दे दो, इकट्ठे क्यों नहीं कहते सब दे दो। अपने आश्रम में अपने उस शिष्य को घुसने के लिए टिकट, अपने शिष्य आ रहा है आश्रम में खाने के लिए पैसा, चाय पी रहा है तो पैसा। हमारे समझ में भैया एक सीधे ठगाई है। अरे इकट्ठे ले लो ना, इकट्ठे ले लो ना, कहो दो इकट्ठे लाकर जमा कर दो। मर्जी होगा करेगा, मर्जी होगा नहीं करेगा जाएगा। यही भैया हम ठगा कहे, चुप मुंह लटका कर चले गए। पहले बोलने का कोशिश किया, ऐसा नहीं है। हम कहे भैया झूठ तो मत ही बोलो। अरे हम भी बैसाखी में वहां रहते हैं हरिद्वार में, हमारे शिष्य जन भी जाते हैं वहां। ये सब कम से कम सच तो बोलने का कोशिश करो। मुंह लटका कर चले गए। महाराज इस संबंध में हमारा सवाल कुछ दूसरा था कि जो है, जो गलत काम करते हैं या जैसा नहीं करना चाहिए उनका वैसा करते हैं, तो उससे जो है क्या आपको कोई लाभ नहीं है? मेरी समझ से तो आपको भी लाभ है, क्योंकि ये कोई काम गलत आदमी कोई गलत काम नहीं करेगा तो सही आदमी की पहचान कहाँ से होगी? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ये भैया ये धर्म इसलिए नहीं बना है कि गलत करके सही का पहचान कराओ। कर्म तो गलत है ही है धर्म का पहचान कराने के लिए। अब इस समय हमको अंधकार पढ़ाना हो, सब वही लाइट में बुझवा दे। अरे कह लेंगे कि भाई जब लाइट नहीं रहेगा वहां देख लीजिए अंधकार है। तो अभी धर्म क्षेत्र बना है गलती कर करके ठगाई करके सिखाने के लिए भाई ये गलती नहीं रहेगी तो आप सही बताएंगे कैसे? तो हम वही तो सिखा रहे हैं। अब हमको लाभ नहीं है, हमको मान लीजिए थोड़ा लाभ है। जनमानस को हम गलत सही दोनों बता रहे हैं। जनमानस तो जो ठग रहा है, जो फंस रहा है, आज लाखों लाखों लोग उसमें भगवान के नाम पर भटक लटक करके लटके हुए हैं, बर्बाद हो रहे हैं। धन धर्म दोनों दोहन हो रहा है। सोहम को भगवान कहलवा रहा है। जो ऐसा एक भी शरीर गैर साधक के नहीं है जो सोहम की शरीर न हो। जो जीवित है सब सोहम की शरीर है, जो जीवित है सब सोहम की शरीर है। ज्ञान किसका वो दे रहा है? ज्ञान किसका? सोहम तो आत्मा भी नहीं है, ये तो आत्मा का जीव में पत्नोन्मुखी रूप है। सोहम की क्रिया जो स्थिति है उसी को तत्व ज्ञान घोषित कर रहा है। इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा ढोंग पाखंड जो क्या हो सकता है? हम कह रहे हैं कि आप जानो, सच्चाई देखो। सोहम पत्नोन्मुखी है, इसका ऊर्ध्वमुखी रूप भी बताते हैं। वेद विरुद्ध भी है, पुराण विरुद्ध भी है। अरे वेद उपनिषद पुराण में सोहम नहीं जपवाया गया है किसी साधक से, कहीं नहीं जपवाया गया है। क्या जपवाया गया है? 14 को जपवा करके दिखाएंगे लोगों को।
कि देखो शुभम भैया ये है, देखो पतन और विनाश को जा रहा है कि नहीं, आज देखो उत्थान और कल्याण वाला ये है कि नहीं। देखो उपनिषद पुराण में कि सोहम के जाप की बात है या उत्थान कल्याण वाली है। ये अभी हमारे एक छोटे भैया ने जो सीता जी पर बातचीत कही थी अग्नि परीक्षा वाली, तो सीता जी को जब राम लाए हैं वापस वहाँ लंका से, तो दोबारा जो उनको अग्नि परीक्षा उनकी ली थी, वहाँ से जब वापस आई है सीता, तो सीता जी की यदि अग्नि परीक्षा ली थी तो राम को भी अपनी अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। किस बात का? सीता जी यदि राम को भी कोई यदि सीता जी अलग रही थी राम से, तो कोई सीता से अलग रही थी। आपको कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। सीता राम जी को कोई हरण करके, अब प्रश्न के लिए प्रश्न मत कीजिए, राम जी को भी कोई हरण करके रखा था क्या? हरण करके नहीं रखा था, लेकिन राम जी की अग्नि परीक्षा किया उस धोबी ने। एक मिनट, राम जी की परीक्षा लिया उस धोबी ने सीता जी की निंदा करके, और राम जी प्रसव पीड़ा से युक्त सीता को देखा तक नहीं, रातों रात बाहर कर दिया। कहा कि ये राम किसी परिवार का नहीं, अपने प्रजा का है। राम की परीक्षाएं तो जगह जगह लोगों ने किया है, वो धोबी ने भी किया था। नहीं आप बात नहीं झगड़ा नहीं। सुने एक मिनट, हमारा निवेदन हो तो आप नीचे हो जाए वाले उनको। एक मिनट वही मौका हम आपको दूसरे बार अनिल के बाद दबाव से नहीं, हम सबको मौका देंगे, मंच से उतरेंगे नहीं जब तक आप लोग सभी आपके आदेश को मैं पालन करके आपका ज्ञान की अभिव्यक्ति दे सकता हूँ या नहीं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं, हम आपके छोटे भाई हैं। इस विषय में भी हमसे राय मांग रहे हैं तो एक बात गौर करें, जो जिस विभाग में कुछ नौकरी सेवा कार्य करेगा उसी विभाग से उसकी जो भी मिलने होगी पेमेंट पर भुगतान मिलेगा। दूसरी जगह रह करके दूसरे विभाग से रेलवे में काम करेंगे तो रोडवेज आपको तनख्वाह भुगतान कुछ नहीं देगा, कोई सुविधा नहीं देगा। रोडवेज में रहेंगे तो रेलवे नहीं देगा, रोडवेज में रहेंगे तो पोस्ट ऑफिस नहीं देगा, पोस्ट ऑफिस में रहेंगे तो बिजली विभाग नहीं देगा, बिजली विभाग वाला को पोस्ट ऑफिस नहीं देगा। तो जब घर परिवार बीवी बच्चा में ही आप अपने सेवा कार्य देंगे तो भगवान जो आपको क्या देगा? कुछ नहीं देगा। जो सामान्य विधान मायावी है वो आपको मिलेगा। भगवान से लाभ लेने के लिए भगवान के पास है क्या? जीव को मुक्त, जीवन को जस्ट। ये दोनों कभी मिलेगा जब भगवान के शरण में होकर के रह चलेंगे। जिसकी सेवा सर्विस करेंगे भैया तनख्वाह पेमेंट तो वही देगा ना। कि आपके आदेशों का सच्चाई का जीवन अगर जिया नहीं जी पाएंगे ना। भैया कोशिश देखें, हम अपने 25.5 साल के जीवन का अनुभव बता रहे हैं। शुरू में हमने बहुत लोगों को क्या बतावे, सन 77 में हम जीवन नहीं जी पाएंगे तो सीधे तो हमारे यहाँ आ जाना। जब लगे कि हम झूठ फरेब चोरी बिना हम जीवन नहीं जी पाएंगे, हमको करना हमारी मजबूरी है, तो आ जाना हमारे यहाँ। सहज भाव से रहने लगना। वो जाने को तैयार नहीं हुआ, जाने को तैयार नहीं हुआ। और तुम्हें यहाँ महेंद्र महात्मा जी हैं, इधर वो है, ये महेंद्र महात्मा जी हैं। 77 की बात है, हमारे उसी समय आए थे अपने घर से हमारे यहाँ। हम कहे कि देखो जी, उस समय इनको मैनेजर इनका नाम था, कहे देखो जी मैनेजर, ये जो है बहुत जिद करता है, ला साइकिल ला, रसरी ला, बोरा ला, इसको बोरा में भर दे, मुंह बाहर कर दे, रसरी से बांध करके कैरियर पर मुंह बाहर कर दे, इसके घर ले जा। तो 2-3 थाना बीच में पड़ेगा। यदि थाना पुलिस पूछे कि आदमी को बांध करके बोरा में ले जा रहे हो, तो कह देना कि अपने एक संत महात्मा के पीछे ही भागकर जा रहा है, घर नहीं जा रहा है, तो घर पहुंचाने ले जा रहे हैं। तो 2-4 थप्पड़ को मरबो करेगा वही बोरवे में रहते हुए, कहेगा ये लेकर पहुंचाया। जब देखा कि साइकिल लाया, शौक से बोरा लाया, रसरी लाया, तब वो समझा कि हम महाराज जी भर कर भेजवा ही देंगे, तब तैयार हुआ घर जाने को। तो भैया इस प्रकार से हम घर भेजते थे लोगों को।
आज डूब गए हैं सब, हमें को कलंक लगा रहे हैं कि महाराजा जी ने तो हमको फिर फंसा लिया, उबारा था फिर फंसा दिया, डाल दिया हमको। बुला रहे नहीं सुन समझ पा रहा है, आपको आ रहा है कि महाराज जी ने हमको डाल दिया। ऐसे बहुत लोग डूब रहे हैं। इसलिए अब हिम्मत नहीं रह गया है कहने के लिए कि मैं आपको संसार में रख करके, जैसे कृष्ण जी ने कहा था कि देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम ये वही प्रपद्यन्ते माया में तम तरंते। हे अर्जुन, ये त्रिगुणमयी जो मेरी माया है ना, बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर। जो केवल मेरे ही शरण में रह करके, मेरे आश्रित रह करके जो प्रयत्न करेगा वही है जो माया से तर पाएगा। मेरी बहुत ललक है आप जीवों का उद्धार हो। मैं भी रात दिन यहाँ श्रम परिश्रम कर रहा हूँ। 2 घंटे का मेरा मंच का कार्यक्रम है, आधे घंटे शंका समाधान का भी है। आप लोग देखे होंगे 4, 4.5, 5 घंटा से पहले कभी उतरते हुए मंच से। हमको लग रहा है कि कैसे आप जीवों को हम अच्छी तरह से डील करके, समझा करके इस कर्म और भोग के क्षेत्र से, जहाँ कामना ही कामना, कामना ही कामना, कामना ही कामना भरा हुआ है, उसकी पूर्ति के लिए आपको जीवन बेचना पड़ रहा है, पाप को कर्म करना पड़ रहा है। बल्कि अब इसी तरह से जबकि आप धर्म और मोक्ष के बीच में अपने जीवन को यदि कर दें, धर्म और मोक्ष के बीच में अपने जीवन को करके ले चले, जीवन इसी में भी जी रहे हैं, जीवन इसी में भी जीना है, तो इसमें ये जीवन जो है परमेश्वर के देख रेख मालिकाना वाला है। परमेश्वर रोज रोज कहाँ पूछता रहेगा, कहाँ फुर्सत है उसको। इसलिए उसने व्यवस्था दे दिया कि कामना के पहले अर्थ रख दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कामना के पहले ही अर्थ रख दिया कि कामना की जरूरतें नहीं पड़ेगी और कामना आएगी ही नहीं। जो जरूरत होगा वो अर्थ पूरा करता चलेगा। मान ली कामना आती भी है तो अर्थ जब पहले से पड़ा रहेगा तो कामना क्या बिगाड़ लेगी, वो तुरंत अर्थ पूरा कर देगा। और ऐसा जीवन जीते हुए मोक्ष रिजर्व है। हम ऐसे जीवन से जो अव्यवस्थित है, कर्म भोग वाला, सुरक्षित है, निकाल करके धर्म मोक्ष के बीच में जोड़ना चाहते हैं। अव्यवस्थित और सुरक्षित से व्यवस्थित सुरक्षित क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। कोई भी हमारे यहाँ समर्पित जो रह रहे हैं, चल रहे हैं आश्रम में, जांच करे, हमारा ही शपथ धरा करके, भगवान का शपथ धरा कर जांच करे। ये 24 वर्ष से 3 पीढ़ी की है। अभी जो महात्मा जी आए गए थे, जो आगे आ रहा, इनकी 24 वर्ष से 3 पीढ़ी आश्रम में है। 3 पीढ़ी, 24.5 वर्ष हो गया। 3 पीढ़ी आश्रम में है, माता पिता भी, भाई भी, अपना परिवार भी, अपने लड़के लड़कियां भी, भाई का भी परिवार, लड़का लड़की, सब आश्रम में। कभी इन लोगों को सोचने का भी मौका लगा होगा कि रोटी कपड़ा मकान भी कुछ होता है, साधन सम्मान भी कुछ होता है। कल्पना के लिए भी सोचने को कभी नहीं आया होगा। झूठ फरेब चोरी बेईमानी कल्पना के लिए भी नहीं आना है। अब आदतन है तो छोड़ना ही छोड़ना है, यदि आदत भी है तो छोड़ना, क्योंकि उसकी जरूरतें नहीं है। तो आप लोग हमें क्या देना चाहते हैं? आप सबको जीवन में भी एक भरा पूरा जीवन, जहां काम के पहले अर्थ हो, जहां काम के पहले अर्थ हो। हर कोई हम लोगों से पूछता है आपकी व्यवस्था कहां से होती है? धन रुपया दान चंदा भेंट चढ़ावा लेते नहीं है। आश्रम में जो गए होंगे जरा उनसे पता तो कीजिए, कोई देखा होगा कोई दान पात्र? यहाँ किससे हमने 10 पैसा लिया? किससे हमने 10 पैसा लिया? आयोजक से भी हम 10 रुपया जब ले नहीं रहे हैं तो उनको रसीद काटने का मौका कैसे दूंगा? आयोजक भी 10 पैसे की रसीद नहीं काटे होंगे, हमारा कोई रसीदें नहीं कटती हैं। अब लोग पूछते हैं कहां से व्यवस्था होता है? अरे भाई, हम तो आप लोगों को व्यवस्थित बनाने के लिए आए हैं कि आप अर्थ पहले वाला काम में चलो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप भी ऐसे ही रहोगे जिससे हम लोग रह रहे हैं। जो चल रहे हैं हमारे चलने के लिए गाड़ी है, सब गाड़िया में हम ही बैठ कर चल रहे हैं क्या? जो इस मेरा चल रहा है नहीं चल रहा है क्या? सब खाना पानी हम ही खाते हैं क्या? सब शान महाराजा के जो हम ही जी रहे हैं क्या? सब जी रहे हैं। आप चलेंगे, आप आएंगे, आप भी ऐसे शान शौकों से जिएंगे, रहेंगे, चलेंगे।
हमें तो कहा नहीं रहे कि अपने आश्रितों को भीख मांगने के लिए छोड़ दीजिए। अरे आप पर 10, 20, 50 आश्रित हो, जितने आश्रित हैं लेकर के आइए। जब चोरी बेईमानी झूठ फरेब का जीवन जीने में परिवार साथ है, पीछे है, तो क्या इस सत्य परम सत्य का जीवन जीने में, जहां झूठ फरेब चोरी बेईमानी के लिए कोई जगह नहीं है, एक सच्चा जीवन है, उन्मुक्तता और अमरता से युक्त है, ऐसे जीवन जीने में परिवार आपका साथ क्यों नहीं दे रहा है? यदि नहीं दे रहा है तो आपका है ही नहीं। पतन विनाश में आपके साथ रहेगा और उत्थान कल्याण में आपके साथ नहीं रहेगा। क्या वो आपका हित ही है, परिवार ही है क्या? तो भैया एक बात मैं कहूँ, आखिर आप जीवन तो बेचे हैं रोटी के कपड़ा पर ना? नहीं, कुछ मजबूरी होती जैसे आप कई बार कहते हैं। कैसी मजबूरी है उसको बताइए, कैसी मजबूरी? कोई पारिवारिक मजबूरी है। परिवार आप पीछे अपने पीछे लेकर चलिए, फिर ये बड़ा और चंडीला का हो जाए। क्या? परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी